तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर, जहां पर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के टॉपिक्स मैं बड़ी ही आसान भाषा में आपको समझाता हूं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कार्डियक साइकिल। आज के लेक्चर में हम समझेंगे किस प्रकार हमारा हार्ट काम करता है, किस तरह से हमारे हार्ट के अंदर जो फिजियोलॉजी होती है, हार्ट के अंदर जो वर्किंग होती है, वो किस स्टेप में, किस तरह से और कितने समय में होती है। चलिए आज हम बात करेंगे सबसे पहले कार्डियक साइकिल के बारे में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं हृदय चक्र। आज के लेक्चर में दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में बड़े ही आसान भाषा में हम समझेंगे। कई बार स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि सर आप हिंदी में भी समझाइए, तो इसीलिए हिंदी इंग्लिश दोनों के मिक्स हम लेक्चर इस समय कर रहे हैं। और खासकर की बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रयास बैच बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के लिए सीरीज ये चल रही है, जिसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मैं सेल से लेकर के और कंप्लीट नर्वस सिस्टम तक की पूरी कंप्लीट फ्री लेक्चर आपको यूट्यूब पर दे रहा हूं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो देखिए कार्डियक साइकिल होती क्या है। कार्डियक साइकिल मतलब, कार्डियक मतलब हार्ट और साइकिल माने चक्र, माने ऐसा चक्र, ऐसी साइकिल जो कि हार्ट में निरंतर यानी हृदय में निरंतर चलती रहती है, उसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। कार्डियक साइकिल का मतलब क्या है, वन कंप्लीट हार्ट बीट। समझिए ध्यान से, वन कंप्लीट हार्ट बीट मतलब एक हार्ट बीट को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। मतलब एक बार हृदय का कॉन्ट्रैक्शन होना और एक बार हृदय का डायलेशन होना। वन कॉन्ट्रैक्शन वन डायलेशन इज नोन एज कार्डियक साइकिल। अगर हम आसान भाषा में समझें तो एक बार हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन करना मतलब संकुचन करना, और एक बार हृदय का फैलना मतलब डायलेट होना, ये कहलाता है कार्डियक साइकिल। ठीक है। इट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग वन फुल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट चैम्बर। जब हृदय के चैम्बर एक बार संकुचित होते हैं और एक बार शिथिल मतलब फैलते हैं यानी डायस्टोल करते हैं, तो उस स्थिति को, उस चक्र को, उस साइकिल को हम कार्डियक साइकिल के नाम से जानते हैं। अब कितना समय लगता है एक कार्डियक साइकिल को होने में, तो एक कार्डियक साइकिल का समय जो होता है वो 0.08 सेकंड होता है। और जब हार्ट रेट किसी व्यक्ति की 72 बीट्स पर मिनट होती है। अगर हम जनरली बात करें तो किसी सामान्य एडल्ट व्यक्ति की जो हार्ट रेट है वो कितनी होती है, 72 बीट्स पर मिनट। कितनी होती है, 72 बीट्स पर मिनट। अब हम समझेंगे फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल, माने कार्डियक साइकिल हृदय चक्र के चरण। तो इसके टोटल 7 फेज हैं। समझिए ध्यान से, कार्डियक साइकिल के टोटल 7 फेज हैं, जिसमें सबसे पहला है एट्रियल सिस्टोल। इन 7 फेज में सबसे पहला कौन सा है, एट्रियल सिस्टोल। नाम से ही क्लियर हो रहा है एट्रियल। देखिए मैं थोड़ा सा आपको एक रफ आइडिया दूं। अगर हमारे हार्ट की बात करें, अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से, एक राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं बेटा, 4। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरीके से टोटल हार्ट में 4 चैम्बर हैं। ये समझिए आसानी से 4 कमरे हैं हार्ट के अंदर, जिनमें अलग अलग प्रकार से जब ब्लड घूमता है, जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उसी इवेंट को, उसी चक्र को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो कार्डियक साइकिल में सबसे पहला जो इवेंट होता है वो होता है आर्टेरियल सिस्टोल। आर्टेरियल सिस्टोल मतलब हार्ट के जो एट्रियम्स हैं उनका संकुचन करना, कॉन्ट्रैक्शन करना, क्या कहलाता है, आर्टेरियल सिस्टोल कहलाता है। तो आर्टेरियल सिस्टोल क्या होता है, इसमें आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। इसमें क्या होता है, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब एट्रियम सिकुड़ते हैं, तो उसमें भरा हुआ जो ब्लड है, जो एट्रियम्स में भरा हुआ ब्लड है, वो वेंट्रिकल्स की तरफ जाता है, जिसमें समय कितना लगता है, 0.1 सेकंड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आर्टेरियल सिस्टोल का समय कितना होता है, तो इसका समय होता है 0.1 सेकंड। अब आर्टेरियल सिस्टोल में होता क्या है, इसमें एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व होता क्या है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वाल्व होते हैं, जिनको हम ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड के नाम से जानते हैं। जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो राइट साइड में प्रेजेंट होता है, वो राइट में प्रेजेंट होता है। और बाइकस्पिड जो वाल्व है वो लेफ्ट साइड में होता है। मतलब राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व होता है। अब समझिए ध्यान से, एट्रियम का क्या हो रहा है बेटा, सिस्टोल हो रहा है, जिसमें कितना समय लगेगा, 0.1 सेकंड। ठीक है। इस दौरान क्या होगा, जब एट्रियम सिकुड़ेंगे, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो उस समय क्या होगा, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे। तो जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे, लेकिन उस समय सेमी ल्यूनार वाल्व जो होते हैं वो क्लोज होते हैं। अब ये सेमी ल्यूनार वाल्व कौन से हैं ये समझो। सेमी ल्यूनार वाल्व मतलब, सेमी ल्यूनार वाल्व मतलब पल्मोनरी
पल्मोनरी वाल्व और अयोटिक वाल्व। पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व को हम क्या कहते हैं बेटा, सेमिलूनर वाल्व कहते हैं। तो देखिए सेमिलूनर वाल्व उस समय क्लोज होंगे। सोचो ध्यान से, क्या एट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसके प्रेशर की वजह से ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व खुल जाएंगे, लेकिन सेमिलूनर वाल्व बंद हैं, जिसकी वजह से वेंट्रिकल एक बंद चैम्बर की तरह काम कर रहे हैं। जिसकी वजह से वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं, एक बंद चैम्बर की तरह काम कर रहे हैं। तो इस दौरान क्या होगा, ब्लड फ्लो फ्रॉम द एट्रियम टू वेंट्रिकल। जब एट्रियल सिस्टोल होगा तो 0.1 सेकंड के अंदर जो एट्रियम के अंदर जो भरा हुआ ब्लड है वो कहाँ पे आ जाएगा, वेंट्रिकल में आ जाएगा। समझ में आ गई बात, तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं समझ में आ गई। और एंड डायस्टोलिक, यानी जब डायस्टोल कंप्लीट हो जाता है तो उस समय लगभग 130 ml ब्लड होता है। अब आते हैं दूसरा, आइसो वॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें 0.05 सेकंड का समय लगता है। इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन नाम से ही क्लियर हो रहा है। मतलब जिसमें आइसोवॉल्यूमिक मतलब इक्वल प्रेशर लगे और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एवी वाल्व बेटा क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो एवी वाल्व प्रेशर की वजह से एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व यानी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व दोनों क्लोज हो जाएंगे, दोनों बंद हो जाएंगे। ठीक है, और सेमी लूनर वाल्व उस समय क्लोज है पहले से। भाई सेमी लूनर वाल्व तो एट्रियम सिस्टोल के बाद में क्लोज थे, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व खुले हुए थे। लेकिन हुआ क्या कि जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, मतलब सेकंड फेज स्टार्ट हुआ कार्डियक साइकिल का, तो उस समय क्या हो रहा है, सेमिलुनर वाल्व पहले से ही बंद हैं और प्रेशर, क्योंकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उस प्रेशर के कारण एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व भी क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो उस वेंट्रिकल के अंदर जो वेंट्रिकल्स हैं उनके अंदर जो प्रेशर है वो बिल्कुल नहीं रहेगा, मतलब वॉल्यूम बिल्कुल सेम रहेगा, जो प्रेशर है वो इक्वल रहेगा। और नो ब्लड फ्लो येट, यानी इस समय कोई भी ब्लड फ्लो नहीं होगा। तो जब, क्योंकि इस दौरान क्या होता है, इस दौरान क्या होता है, आसान भाषा में समझें तो आइसोवॉल्यूमिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के समय क्या होता है, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है वो क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक ध्वनि बनती है जिसको हम लब कहते हैं। यानी फर्स्ट हर्ट साउंड क्लोजर ऑफ एवी वाल्व से बनती है। इस पॉइंट को आप याद रख लेना कि हमारे हृदय में जो साउंड होती है वो लब डब की साउंड होती है, और वो लब की साउंड, सबसे पहली साउंड, वो जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज होते हैं तब बनती है। और ये कब क्लोज होते हैं, जब आइसो वॉल्यूमिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब उसके बाद में तीसरा फेज कौन सा है, वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज, नाम से ही क्लियर हो रहा है, वेंट्रिकल इजेक्शन फेज मतलब निलय, वेंट्रिकल मतलब निलय उत्सर्जन अवस्था, मतलब ऐसी अवस्था जिसमें ब्लड निकलेगा वेंट्रिकल के अंदर। तो क्यों निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल में स्टार्ट हो गया, तो जो वेंट्रिकल के अंदर भरा हुआ ब्लड है वो निकलने लगेगा, बाहर निकलेगा। कहाँ निकलेगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर और आयोटा के अंदर। ठीक है, 0.2 सेकंड इसमें समय लगता है। इसमें कितना समय लगता है, 0.25 सेकंड का। इसमें क्या होगा, वेंट्रिकुलर प्रेशर बिकम ग्रेटर देन आयोटिक एंड पल्मोनरी प्रेशर, आयोटिक और पल्मोनरी प्रेशर से ज्यादा वेंट्रिकल का प्रेशर हो जाएगा, जिसकी वजह से सेमिलुनर वाल्व प्रेशर की वजह से खुल जाएंगे। फिर प्लस जैसे ही सेमिलुनर वाल्व खुलेंगे तो राइट वेंट्रिकल में जो भरा हुआ ब्लड है, जो राइट वेंट्रिकल में भरा हुआ ब्लड है वो तो पल्मोनरी आर्टरी में आ जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो भरा हुआ ब्लड है वो अयोटा में चला जाएगा। समझ गए। वहीं पर यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखने लायक है, वो क्या है बेटा, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब हो गया एक बार में वेंट्रिकल के द्वारा पंप किया जाने वाला ब्लड, यानी एक बार जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कितना ब्लड फेंकता है, 70 ml फेंकता है, या हम दूसरी भाषा में कहें स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब वेंट्रिकल की कैपेसिटी। ठीक है, उसके बाद में रिमेनिंग ब्लड, जो बचा हुआ ब्लड होता है उसे हम एंड सिस्टोलिक ब्लड वॉल्यूम कहते हैं, जो कि 60 ml के करीब बचता है। इसमें होता क्या है, इसमें इवेंट क्या होता है, इस समय वेंट्रिकुलर पंप इनटू दी आर्टरीज, यानी वेंट्रिकुलर जो है ब्लड को पंप कर देते हैं आर्टरी में। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो वेंट्रिकल है उन्होंने पंप कर दिया ब्लड को, अब उसकी वजह से अब क्या होगा, नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा जिसका नाम है आइसो वॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन फेज। अब इसमें क्या होगा बेटा, ध्यान रखना, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, यहाँ पर आइसो वॉल्यूमिक
वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन हो रहा है, यानी जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स कर रहे हैं। इसका समय होता है 0.05 सेकंड। कितना समय होता है? 0.05 सेकंड। इसमें क्या होता है? वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कॉन्ट्रैक्शन के बाद में। पहले हुआ था कॉन्ट्रैक्शन, मतलब सिकुड़े थे, तो सिकुड़ने के बाद में यानी कॉन्ट्रैक्शन के बाद में क्या हो रहा है बेटा? अब वेंट्रिकल प्रॉपर तरीके से रिलैक्स कर रहे हैं। जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? सेमिलुनार वाल्व इज क्लोज, क्योंकि जब वेंट्रिकल से ब्लड भर गया पूरी तरह से अयोटा और पल्मोनरी वेन आर्टरी में, तो क्या होगा? वेंट्रिकुलर वाल्व, जो सेमिलुनर वाल्व थे वो क्लोज हो जाएंगे। जैसे ही सेमिलुनर वाल्व क्लोज होंगे, और एवी वाल्व पहले से ही क्लोज है, सेमिलुनर वाल्व क्लोज हो जाएंगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व पहले से ही क्लोज हैं, जिससे ना कोई ब्लड अंदर आ रहा है ना कोई ब्लड बाहर जा रहा है, जिसके कारण क्या होगा? एक आइसोवॉल्यूमिक प्रेशर डेवलप हो गया, मतलब जिसमें कोई भी प्रेशर यानी इक्वल प्रेशर वेंट्रिकल के अंदर आ गया, इसलिए इसका नाम है आइसोवॉल्यूमिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। होता क्या है? एक चीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो कि जब जब हमने ये समझा कि सेमिलुनर वाल्व क्लोज होते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? सेमिलुनर वाल्व क्लोज हो रहा है, मतलब पल्मोनरी एयोटिक वाल्व क्लोज हो रहे हैं। तो इनके क्लोज होने से दूसरे नंबर की जो हर्ट साउंड है, जिसको हम डब कहते हैं, वो बनती है। तो याद रखना इस पॉइंट को। सेकेंड हर्ट साउंड डब कब बनती है? क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व, मतलब जब सेमिलुनर वाल्व यानी कि पल्मोनरी एयोटिक वाल्व क्लोज होते हैं, बंद होते हैं, तो डब नाम का साउंड बनता है। तो हार्ट की जो साउंड है वो लब डब इस तरह से बनती है। लब साउंड कब बनती है? जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज होते हैं। और जो डब साउंड है वो कब बनती है? जब सेमिलुनर वाल्व क्लोज होते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात आ रही है रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग, क्योंकि हमने क्या देखा? वेंट्रिकल हो गए पूरी तरह से खाली। अब पांचवें फेज में क्या होगा? रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग, यानी एकदम से क्या होगा? वेंट्रिकल बेटा फिल होंगे, वेंट्रिकल भरे जाएंगे ब्लड से। तो इसमें कितना समय लगता है? 0.1 सेकंड। याद रखिएगा 0.1 सेकंड। अब इसमें क्या होगा? वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल बिलो द एट्रियम, एट्रियम की अपेक्षा वेंट्रिकल का प्रेशर कम रहेगा, जिससे एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व यानी पल्मोनरी सॉरी जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व खुलेंगे। जैसे ही ये खुलेंगे, तो जो ब्लड है, जो एट्रियम का ब्लड है, वो वेंट्रिकल में आने लगेगा। तो फास्ट फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल, मतलब इसमें क्या होगा? वेंट्रिकल का जो ब्लड जो एट्रियम का ब्लड है, वो वेंट्रिकल में पूरी तरह से भरने लगेगा। देन उसके बाद में अगला फेज क्या होगा? स्लो वेंट्रिकुलर फिलिंग। ठीक है, यानी 0.1 सेकंड में तो अचानक से ब्लड भर जाएगा, लेकिन कुछ बचा हुआ जो ब्लड है, वो स्लो वेंट्रिकुलर फिलिंग अगले फेज के द्वारा होता है, जिसका समय 0.2 सेकंड होता है। जिसमें क्या होगा? ब्लड कंटिन्यू टू फ्लो स्लोली फ्रॉम द एट्रियम टू वेंट्रिकल, यानी एक स्थिति 0.1 सेकंड के लिए क्या बनेगी? कि फास्ट रैपिड फिलिंग होगी। देन उसके बाद धीरे धीरे स्लो फिलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जिसमें 0.2 सेकंड का समय लगता है। और इस स्थिति में क्या होता है? बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकल आर डायस्टोल, दोनों ही एट्रियम और वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं? डायस्टोल है, मतलब रिलैक्स कर रहे हैं। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्स, यानी इस समय जब स्लो वेंट्रिकुलर फिलिंग चल रही होती है, तो उस समय एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों ही बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में है। तो इसकी वजह से क्या होता है? वेंट्रिकुलर फिलिंग स्लो डाउन, जिसकी वजह से वेंट्रिकल की फिलिंग स्लो डाउन हो जाती है। देन उसके बाद में लास्ट फेज, जिसका नाम है एट्रियल सिस्टोल फेज, जो कि रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये चक्र है बेटा, ये साइकिल है, ये बार बार रिपीट होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ऐसे नोड फाइबर गेन इनिशिएटिंग द नेक्स्ट साइकिल, और जो ऐसे नोड है वो क्या करेंगे? इम्पल्सेस को छोड़ेंगे, और इम्पल्सेस को छोड़ने के बाद में एवी नोड उसको रिसीव करेंगे, पुरकुंजे फिर बंडल ऑफ फिश, और देन पुरकुंजे फाइबर उसको रिसीव करेंगे, और रिसीव करके फिर वेंट्रिकल एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम बात करें जो कार्डियक साइकिल है, वो किसके द्वारा चलाई जा रही है? तो वो चलाई जा रही है बेटा कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट, जिसका लेक्चर हम अगले में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात आती है हार्ट साउंड की। अगर हमने हार्ट साउंड के बारे में समझा, तो ये समझो आप कि हार्ट साउंड दो होती हैं, फर्स्ट और सेकंड। जो फर्स्ट हार्ट साउंड है लब, जो कि एवी वाल्व के क्लोज होने से बनती है, और सेकंड हार्ट साउंड जो होती है, वो सेमिलुनर वाल्व के क्लोज होने से बनती है। ठीक है, अब देखिए कुछ रिलेशन है या कुछ इलेक्ट्रिकल इवेंट्स हैं या जिनका ईसीजी से कुछ संबंध है। जैसे कि अगर पी वेव की बात करें, तो पी वेव हमें क्या दिखाती है? देखो ईसीजी में जो पी क्यू आर एस टी जो वेव बनती है, वो किस प्रकार बनती है वो समझेंगे इसमें, है ना। तो जो पी वेव है वो आर्टेरियल डीपोलराइजेशन दिखाती है, मतलब जिसके कारण एट्रियम सिस्टोल करते हैं, मतलब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन को, सिस्टोल को पी वेव दिखाती है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, मतलब वेंट्रिकल के सिस्टोल को दिखाते हैं। और टी वेव जो है वो वेंट्रिकल के डायस्टोल को दिखाती है, मतलब वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को दिखाती है। अब बात आती है कार्डियक साइकिल का महत्व या कार्डियक साइकिल की सिग्निफिकेंस। तो पहला सिग्निफिकेंस क्या है? मेंटेनेंस कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट, थ्रू द लंग्स एंड बॉडी, मतलब फेफड़े और बॉडी में कंटिन्यूअसली ब्लड पहुंचे,
जिससे हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके, लंग्स में पहुंचा करके ऑक्सीजनेशन हो सके और बॉडी में ब्लड पहुंच करके बॉडी के जो काम है, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है वो प्रॉपर सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अगला, इंश्योर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई, हमारे शरीर की पूरी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई इंश्योर यानी हो सके, प्रॉपर तरीके से चल सके, इसलिए भी कार्डियक साइकिल जरूरी है। उसके अलावा वाल्व प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, यानी होता क्या है, हमारे शरीर में जो वाल्व लगे हुए, हार्ट में जो वाल्व लगे हुए हैं वो बैक फ्लो को रोकते हैं। जब वो बैक फ्लो को रोकते हैं तो ये भी हमें शो करवाता है, दिखाता है, यानी कार्डियक साइकिल से ही हमें पता चलता है कि कौन से वाल्व हार्ट के क्लोज हो रहे हैं, किस समय पे हो रहे हैं, किस समय ओपन हो रहे हैं। और कोऑर्डिनेट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एंड मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और मैकेनिकल एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने का काम भी ये करती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को बेटा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और खासकर की कमेंट जरूर करें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, वीडियो देख लेते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन बेटा आप वीडियो को देखते ही सबसे पहले लाइक करो, फिर वीडियो को पूरी को समझो, पढ़ो एंड तक, और फिर बेटा कमेंट करो #मिनी अटेम्प्ट फैमिली। जब तो मुझे पता चलेगा कि कौन कौन से स्टूडेंट है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, तो आपको इंपोर्टेंट लेक्चर मैं और समझाऊंगा। अब बेटा नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे, अगली क्लास में, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट के साथ। थैंक यू।